हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आई एम हियर विद द न्यू वीडियो, जो कि वीडियो ही आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए बना हुआ है। मेरी हाल में ही जो यूट्यूब लाइव हुई उसमें आपने अपना कीमती समय दिया और आप जुड़े उस लाइव में, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जितने लोगों के क्वेश्चंस नहीं वहां लिए जा सके थे, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैंने एक बात ज्यादातर लोगों में नोटिस की, उन्हें न्यूमरोलॉजी नहीं आती है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट अबाउट ओनली टू नंबर्स BN and DN, मतलब बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। इट इज अबाउट मेनी मल्टीपल थिंग्स लाइक आपका बर्थ नंबर किस डिजिट से बन रहा है, डेस्टिनी किस डिजिट से, 33 का 6 भी हो सकता है ना, 51 का 6 भी हो सकता है। वैसे ही आपके उस डबल डिजिट के भी उतने ही इफेक्ट्स होते हैं। फिर आपका ग्रिड में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स नहीं हैं, कितने प्लैनेट्स मल्टीपल टाइम्स हैं, कितने प्लैनेट्स एक्टिव हैं और कितने प्लैनेट्स बुरे होकर भी अपना अच्छा असर दिखा रहे हैं आपको, ये सब बातें देखी जाती हैं। आपके प्लेन्स कितने एक्टिव हैं, आपको किस पर्टिकुलर प्लैनेट की जरूरत है अभी, क्योंकि आप प्रोफेशन देखिए उस व्यक्ति का क्या है। हो सके वो व्यक्ति 30-35 साल क्रॉस कर गया तो वो अब प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता, वो अपनी पत्नी चेंज नहीं कर सकता, वो अपने पार्टनर चेंज नहीं कर सकता, वो अपने बिजनेस के मोड को चेंज नहीं कर सकता। ऐसे में आपको सोल्यूशन ऐसा देना चाहिए जो उनके न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड को सपोर्ट करते हुए उनका काम बन जाए। ये बात को प्लीज समझिए। दूसरी बात, न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल एंड साइंटिफिक अप्रोच है लोगों को ये समझाने की कि प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, होती है अजम्पशंस, यानी पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ। लाइक 1 नंबर के बहुत सारे लोग हैं, है ना, 1, 10, 19 और 28, ये सभी लोग 1 नंबर के हैं, लेकिन क्या वो सिमिलर हैं? बिल्कुल नहीं। जहां 119 नंबर के मुकेश अंबानी है, वहीं पर 1 नंबर के जो है उसामा बिन लादेन भी हैं, वहीं पर ऋतिक रोशन भी हैं। उनकी किसी की मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, किसी का दिमाग ही ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक नंबर जो है वो पूरी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गई? तो पहले समझिए। इसलिए जितने भी न्यूमरोलॉजी लवर्स अभी मुझे देख रहे हैं और लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप रियली में एक सिस्टमेटिक लर्निंग का हिस्सा बनना चाहते हो, बजाय 2 दिन 1 दिन की कोई वर्कशॉप अटेंड करके 35-40 पेज का कोई रिपोर्ट परचेज करके सही तरीके से सीखना चाहते हो विथ सिस्टमेटिक लर्निंग का मतलब होता है अंडर गाइडेंस सीखना, एक सिलेबस को फॉलो करना, ड्यूरिंग दैट लर्निंग कोई डाउट आए तो उसे तुरंत क्लियर करना, उसी तरह से प्रैक्टिस करना। और अगर आपको दिक्कत आए प्रैक्टिस करने में, कैसे आप अपने आप को मार्केट करो, ये भी आपको सीखना होता है। केवल डॉक्टर बनने से कुछ नहीं होता, डॉक्टर को अपने आप को प्रमोट भी करना पड़ता है। केवल एक स्कूल खोलने से लोग, बच्चे नहीं आएंगे आपके पास, आपको वहां तक पहुंचना होगा जहां बच्चों को आपकी जरूरत है। सिमिलरली एक न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ होता है। तो ये था मेरा सेकंड आपको सजेशन, जो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप कंसल्टेशन लेना हो, लर्निंग करनी हो, सब चीजों के लिए आप आ सकते हैं। वी हैव मोर देन 3-4 कोर्सेस, आप किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं और आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। अब कुछ नंबर्स के बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी शॉर्ट में। नंबर वन वाले वैसे लोग बड़े बॉर्न लीडर, इनिशिएटर देखा गया है, एक्टिव देखे गए, रिस्क लेने वाले देखे गए, लेकिन डिटरमिन्ड भी बहुत देखे गए। इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन्हें अपने आप को रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये इनका जो वर्ल्ड को देखने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मान लो कि मार्केट में एक कैमरा आ गया, तो अब ये सोच रहे हैं कि इस कैमरे से ही ऐसा हो जाए कि खाना भी ट्रांसफर हो जाए यहाँ तक। तो इस तरह से डिफरेंटली सोचने वाले ये लोग होते हैं। ये पावर दूसरे नंबर्स में नहीं है। लेकिन अगर ये व्यक्ति इस पावर का इस्तेमाल ना कर पाए तो वो क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा, एक पर्सन ने कई बार लिखा कि मैम मेरा बर्थ नंबर ये है, मेरा डेस्टिनी नंबर ये है, मेरा मोबाइल का टोटल ये ले रखा है, सही है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपका बर्थ नंबर किस डिजिट के टोटल से आया, और मैंने जैसे शुरू में बताया कई सारे वेरिएबल्स देखने हैं, प्रोफेशन देखना है, आपकी चॉइसेस क्या है, नंबर का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली कर रहे हो या सिर्फ कॉलिंग के लिए कर रहे हो, या कोई बैंक या कहीं कुछ कनेक्ट कर रखा है उससे। इसके बाद आप जो नंबर लेंगे उसकी एंडिंग डिजिट बहुत मैटर करती है, टोटल डिजिट्स बहुत मैटर करते हैं, पेयरिंग बहुत मैटर करती है। अब ऑलरेडी 1999 को अगर कोई बच्चा बॉर्न है, उसके मोबाइल नंबर में 9 की संख्या उसे अग्रेशन में डाल देगी। अगर आप 25th बॉर्न हो तो ऑलरेडी आपके पास 2 और 5 है, तो आपको 2-5 का पेयर डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे पेयर्स को हमें नहीं लेना चाहिए, जबकि वो अच्छे हैं, क्योंकि वो मेरे काम के नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
करियर रिलेटेड क्वेश्चन आया था उस दिन, मैं वो बताना चाहूंगी आपको इन शॉर्ट में। अगर आपका मूलांक 8 है और डेस्टिनी 5, या उल्टा है मूलांक 5 या डेस्टिनी 8, तो आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस है, वो है फाइनेंस से जुड़ा कोई काम, जैसे सीए हो गया, या फिर कोई लीगल एडवाइजर जो फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताते हैं, या इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं, है ना, इकोनॉमिकल स्टडीज के ऊपर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर स्टडी करते हैं। लेकिन सभी लोग जरूरी नहीं इस प्रोफेशन में हो, तो अगर वो किसी दूसरे प्रोफेशन में है और अगर ये डिपार्टमेंट उन्हें मिल जाए तो दे विल डू वंडर्स। वहीं पर अगर आपको मान लीजिए 5-6 का कॉम्बिनेशन है, यानी बर्थ नंबर 5 और डेस्टिनी 6 है आपकी, तो 5-6 या 6-5 होने से ऐसा इंसान लग्जरी से जुड़े, किसी भी चीज के लग्जरी के पार्ट से वो अट्रैक्ट हो रहा है। मान लीजिए वो क्लोथ गारमेंट के ऊपर काम करता है, या कुछ डिजाइनिंग का काम करता है, इंटीरियर ही हो, आर्किटेक्चर हो, कुछ भी, उसको अगर ये काम नहीं मिला है, मान लीजिए वो एक स्कूल में टीचर है, वहां तो कुछ भी डिजाइनिंग करने को नहीं मिलेगा, तो वहां भी क्रिएटिव साइड है, बच्चों को डांस सिखाना है, म्यूजिक सिखाना है, आर्ट क्राफ्ट सिखाना है, वो इस चीज को जरूर वहां पे ऐड करें। आप नॉट ओनली साइंस के टीचर होंगे, बट साथ में ये गुण लेकर आप और जल्दी आगे चले जाएंगे, और ये गुण आपके इस प्लैनेट को एक्टिवेट भी कर देगा, क्योंकि नंबर 5 यानी बच्चों का नंबर है ना। उसी तरह मान लीजिए कि अगर 3-7 है, वंडरफुल नंबर है ये 3-7, यानी कि बर्थ नंबर 3 और डेस्टिनी 7, डॉक्टर्स लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर से जुड़ा, फार्मेसी से जुड़ा, मेडिसिन से जुड़ा जो भी काम करेंगे, आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ये एक ओवरऑल आंसर है, जरूरी नहीं आप इसी प्रोफेशन में हो, या सिर्फ इसी प्रोफेशन को, एक नंबर से कई प्रोफेशंस बन जाते हैं, तो आप बहुत सारे प्रोफेशन को चूज कर सकते हो, लेकिन अभी अगर चूज नहीं किया है तो इन प्रोफेशंस को जरूर चूज करके देखिए। एक और बता देती हूँ, मान लीजिए 8-4, सब डरते हैं, बाप रे बाप शनि और राहु आ गया 8-4 आ गया या 4-8 आ गया, ऐसे लोग बहुत अच्छे लॉ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई भी लॉ से जुड़ा, लॉयर से जुड़ा, जस्टिस से जुड़ा कोई भी काम करेंगे, अगर बुक भी लिखेंगे तो इससे जुड़ा वो काम कर सकते हैं, है ना, कितना इंटरेस्टिंग। तो ये सब भी युतियां हैं, जो ना कंजंक्शंस हैं, इस पर भी मैंने काफी वीडियोस बनाए, उसे समझने के लिए आप न्यूमरोलॉजी के इनसाइट्स में जाना पड़ता है। बट ठीक है, अगर आपको लग रहा है आसान कि भाई नहीं कमेंट में पूछा तो उसके आंसर मिले, तो मैं अपना काम किए देती हूँ, आंसर दे देती हूँ। चलिए अब अगले नंबर 2 की बात कर लेते थोड़ा सा। नंबर 2 को लोगों ने बड़ा हाइप कर रखा है कि बड़े क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, अमिताभ बच्चन जी को देखो, शाहरुख खान जी को देखो, बड़े डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और या फिर बड़े जो है एंजॉय करने वाले, अपने क्वाइट मोमेंट्स को बहुत क्रिएटिव मिलते हैं। ऐसा नहीं है, एडोल्फ हिटलर का भी नंबर 2 है, अब आप क्या कहोगे ऐसे समय में। इसलिए हर नंबर के 2 साइड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कई बार तो वेरी पॉजिटिव वेरी नेगेटिव देखे गए हैं ऐसे, क्योंकि इस पर्सन ने क्या किया, अपने इसी पावर को गलत वे में यूज कर लिया। तो हमारे पास हर चीज का पावर है, आप जिस भी नंबर से बॉर्न हो, एक पावर आपके पास है उस चीज की, आप उसे कैसे यूज करते हो। मान लो नंबर 4 का कोई इंसान है, वो मैनिपुलेशन में भी अच्छा होगा, डिप्लोमेटिक भी बहुत होगा, और झूठ को छिपाने में भी बहुत शातिर होगा, और साथ ही साथ उसके अंदर इंटेलिजेंस भी है, डिसिप्लिन भी है, पंचुअलिटी भी है। अब वो कैसे यूज करे तो उस पर है। ठीक है, अब बुद्धि फ्री तो भाई रॉन्ग साइड भी आप जा सकते हो। अब एक क्वेश्चन आया था बड़ा कॉमन सा कि मैम फैंसी नंबर क्या होता है। तो पहले तो दुनिया में कोई चीज फैंसी नहीं होती। फैंसी देखा है अपने ज्वेलरी शॉप जाओ, बड़े सारे लाइट्स लगा देते हैं, सब कुछ बड़ा चमकने लगता है, उसे फैंसी कहते हैं हम। इंग्लिश के डिक्शनरी में फैंसी का बस इतना ही मतलब है, जो चीज चमक धमक दिखाती हो। फैंसी नंबर वो आपको नहीं लेना है, आपको नंबर लेना है जो आपके लिए फैंसी है, राइट। आपका व्हीकल नंबर, कार नंबर, हमेशा जो ये 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं, चाहे व्हीकल के हों, कार के हों, या फिर आपके किसी 4 डिजिट का कोड हो कहीं पर, तो आप उसके टोटल को अपने लकी नंबर पे लेके जाइए। अब लकी नंबर का वीडियो ऑलरेडी है, वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो आप अपने टोटल को लकी नंबर पे ले जाएं। कोशिश करें बहुत ज्यादा 2, 4, 8, 7 ना डालें। अब मैं इसे इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं इन शॉर्ट में समझाना चाहूंगी, नंबर 4 में कोई बुराई नहीं है, पर नंबर 4 की जो साइड इफेक्ट्स है वो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, राइट। इसी पर एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक गांव में ना एक बहुत बड़े साधु आए, वो जो भी बता रहे थे सब सच हो रहा था। एक महिला की बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, सबने सजेस्ट किया भाई चली जाओ, शायद पता चल जाए उसकी हेल्थ के बारे में। वो भागे गई, लेकिन साधु ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जब वो बहुत जिद पर अड़ गई तो साधु ने कहा, देखो भाई बहन, अगर मैंने तुम्हें बताया तो ना सिर्फ इसकी जान जाएगी, तुम्हारी भी जान जाएगी। पर वो लेडी नहीं मानी, उसने पूछा, साधु ने बोला सिर्फ 1 घंटे की मेहमान है तुम्हारी बेटी, और इसी दुख में तुम भी नहीं बचोगी। इसलिए प्रिडिक्शन नहीं की जाती है इस तरह की, जो किसी व्यक्ति के लाइफ को इस लेवल तक खत्म करे। समझ आ गई आपको बात। इसलिए नंबर 4
कि दूसरे साइड को झेलना मुश्किल हो जाता है। नंबर 8 स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस देने वाला नंबर है। और नंबर 7 थोड़ा सा डेल्यूजनल है, लकी होता है बट औरों के लिए, खुद के लिए उतने लकी नहीं होते ये लोग। आप जूही चावला को देखिए, शिल्पा शेट्टी को देखिए, कितना हार्डवर्क के बाद इन्हें सक्सेस मिली है ना। अभी भी दे आर डूइंग हार्ड वर्क लाइक एनीथिंग, है ना। तो फैंसी नंबर की तरफ नहीं जाना। अब नंबर 3 तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया था। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 को लेकर एक बहुत कॉमन सा मिथ है कि नंबर 5 इज द सेफेस्ट नंबर, सो गो फॉर इट एंड टेक इट लाइक दिस। ये सच है कि 70-80% लोग ऐसे होंगे जिनके पास नंबर 5 कहीं भी नहीं होगा उनके ग्रिड में, लेकिन इसके बावजूद आप नंबर 5 मोबाइल नंबर में या नेम नंबर में लाने के चक्कर में अपने नाम का जो पोस्टमार्टम करते हो वो मत करो, है ना। बहुत सारे जी, बहुत सारे एल, बहुत सारे डबल आर मत लगाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋतिक रोशन जी ही नाम बदल के पॉपुलर हुए हैं या अभिषेक बच्चन जी। इन्होंने क्यों बदला है, इसके कई दूसरे रीजंस हैं, नॉट ओनली वन रीजन। लाइक अब देखिए, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो साथ में कभी दोस्त नहीं बन पाते, उनमें कॉन्ट्रडिक्शन होती है, उनके ओपिनियन में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे 3 और 6, ठीक है। जैसे भी हाल में जो प्लेयर हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं, उनका अभी तलाक हो गया। शी 6 और उनके हस्बैंड 3 थे, तो वो गड़बड़ हो गई उनके साथ। इसी तरह से बहुत सारे प्लेयर्स के या हीरो हीरोइन के आपने देखे होंगे, यहाँ तक कि बहुत बड़े महानायक अमिताभ बच्चन जी आज तक अपनी शादी में क्या कैसे दिख रहे हैं सबको पता है, क्योंकि एंटी नंबर हो जाता है। नंबर 2 और नंबर 9 का वो कॉम्बिनेशन है, कहीं पर नंबर 2 एंड नंबर 8 का कॉम्बिनेशन है। तो राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया जी को देख लीजिए, अलग हो ही गए। उसी तरह से आपके ऋतिक रोशन और सुजैन जी अलग हो ही गए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, और जिन्होंने अपनी शादी बचा ली है उनके पास अदर प्लैनेट्स का जरूर से सपोर्ट होगा। तो हमें उसी सपोर्ट तक पहुंचना है। हमें हमें क्या नहीं मिला इसकी चिंता नहीं करनी है, हमें क्या मिल सकता है इस चीज को एंजॉय करना है, ठीक है। तो यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। कुछ और 1-2 डाउट्स मैं ले लेती हूँ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, इन्होंने पूछा था कि मैम वॉलपेपर एंड कलर्स भी इफेक्टिव होते हैं। तो देखिए, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मैं अभी आपको कैसी लग रही हूँ? क्या मैं यही कपड़े हर दिन पहनती होंगी? नहीं ना। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे प्रेजेंटेबल रहना होगा, और प्रेजेंटेबल रहने के लिए मुझे कितनी चीजें और जोड़नी है। मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरा लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, मेरी बात आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए, मेरी वीडियोस में लाइट वॉइस सब क्लियर आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, वीडियो का टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए जो सबके जरूरत का हो। ना वीडियो ज्यादा लंबा कर सकते हैं क्योंकि आप बोर हो जाओगे, ना वीडियो बहुत छोटा बना सकते हैं क्योंकि आप फिर यूट्यूब पे मोनेटाइज नहीं होते। तो आपको हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप कोई वॉलपेपर लगाते हो, चाहे अपने लैपटॉप पे लगा लो या विजन बोर्ड बना लो अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बना लो, आपको वो सारी चीजें परसीव होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। और आज कल तो संगत हमारी मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर से ही है, तो इसका असर हम पर होना ही होना है, ठीक है। ये जमाना दूर नहीं कि लोग जो है अनाज जो है वो दहेज में मांगेंगे और मोबाइल और लैपटॉप फ्री दे देंगे एक दूसरे को, क्योंकि देख ही रहे हो कितनी तेजी से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जगत आगे बढ़ता जा रहा है। यानी राहु जो है वो सूर्य को शैडो करता जा रहा है। चलो, तो इसलिए मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ अपनी व्हाट्सएप डीपी अच्छी से लगाएं और खुद की डीपी लगाएं, और बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए पिक्चर लगाएं। डार्क, शेडी, शैडो ऐसे पिक्चर्स ना लगाएं, क्योंकि आपकी इमेज है वो। आपके मोबाइल का स्क्रीन क्रैक्ड या टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इतने खर्च करते हो, इतनी छोटी चीज का ध्यान नहीं रख सकते आप? इसलिए ये बहुत। अब जैसे एक प्रश्न और आया था, मैम मेरे लिए एक लकी कलर बता दीजिए। वैसे तो सभी नंबर के लकी कलर्स होते हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ। नंबर 1 जो सूर्य का रंग है, उसको सूर्य का ही रंग दीजिए। सूर्य का प्लैनेट भी है वो, यानी ऑरेंजिश आप यूज कर सकते हो, या लालिमा लिए हुए जो सूर्य का कलर होता है, बहुत प्यारा सा। अब नंबर 2 चंद्रमा का रंग है, तो चंद्रमा का रंग कैसा है? चमकता हुआ चांदी जैसा, है ना, वो रंग इस्तेमाल करें, या व्हाइट के शेड्स यूज कर सकते हैं। नंबर 3 जो है वो आपको कैसा रंग देता है? वो है बृहस्पति का। जो भी चीज पीली आप खरीदते हो, चाहे आप हल्दी इस्तेमाल करें और या फिर आप फल खाएं पपीते जैसा, ये सारे कलर जो है वो आपको सूट करेंगे। और नंबर 4, ये इन्हें ब्राउन वुडन कलर सूट करते हैं, इसके अलावा ये ब्लू भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5 ग्रीन, जितनी हरियाली है वो बुध के अंडर आती है, तो आप ग्रीन कलर यूज कीजिए। नंबर 6 पिंक यूज कर सकते हैं, या सिल्वरिश व्हाइट यानी डायमंड का जो रंग होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 7 भी ग्रे यूज कर सकते हैं और ब्लू यूज कर सकते हैं। नंबर 8 को ब्लैक अलाउड है, और नंबर 9 को रेड या ऑरेंज सूट करता है। तो आप इन सारे कलर का इस्तेमाल करें, सुंदर से वॉलपेपर का इस्तेमाल करें, सुंदर
सा नंबर भी बना ले। अब नाम की बात कर लेते हैं क्योंकि उसके भी कुछ एक दो प्रश्न हैं। ये नाम को समझाने के लिए मैं आपको अपना ही नाम समझा देती हूँ। वैसे तो रा शब्द से यानी आर्य शब्द से कई बड़े लोगों के नाम है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो 3 मेजर कारकों से चेक किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में कीरो की जो साइंस है शार्लिन वो यूज होती है। लाइक फर्स्ट लेटर उनका कैसे शुरू हो रहा है, अब किसी का आर से, किसी का एस से, किसी का पी से। अब तीनों में क्या फर्क है? लेटर आर इज नंबर 2 यानी चंद्रमा, लेटर एस इज नंबर 3 यानी जुपिटर, और लेटर पी इज सैटर्न यानी शनि। तो वो तीनों अपना पर्सनालिटी जो है वो वैसी ले लेंगे। यानी मैं अगर लेटर आर से हूं तो मेरे अंदर मून एनर्जीज एक्टिव हो गई, यानी मेरा सेंसिटिव स्किन भी होगी और मेरे को सेंसिटिव भी लगेगी बातें। तो मेरे को सच में बैड कमेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मत किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि मैं जल्दी ही लाइव आऊंगी तो फिर आपको मालूम नहीं चलेगा और मेरे को सच में नहीं पता मैं किस दिन लाइव आने वाली हूँ। सो प्लीज डू फॉर मी दिस मच। अब नंबर एस वाला व्यक्ति है जो एस से, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का नाम है सारिका, सुलक्षणा, सुमिता, ऐसे नाम होते हैं। तो एस लेटर जो है वो जुपिटर का है, तो जुपिटर वाला व्यक्ति कैसा मिलेगा? दिलदार ज्यादा मिलेगा, ज्यादा हेल्प कर रहा है लोगों की और कभी कभी ठगी भी हो रही है उनके साथ, है ना। और वहीं पर नंबर पी लेटर वाला शनि एक्टिव कर चुका है, तो शनि एक्टिव होगा तो वो बहुत ज्यादा कटाक्ष बोल सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो लेटर, फर्स्ट लेटर की अहमियत ऐसे होती है। अब पूरा नाम रश्मि जब आप देखोगे तो वो 16 के 7 पर आ गया। 16 का 7 आया तो क्या होगा? प्यार, मोहब्बत, ऐसी चीजों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बिटरे के चांसेस होंगे। तो टचवुड ऐसा हुआ भी नहीं है। मेरे को ऐसा हमेशा इंट्यूशन होती है क्योंकि नंबर 7 इंट्यूशन का भी है, तो मुझे ऐसा इंट्यूशन होता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं है। और टचवुड 7 नंबर की वजह से मुझे स्पिरिचुअल लोग भी बहुत ज्यादा मिलते हैं बिकॉज आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर देम, तो दे आर कमिंग टू मी। तो यहाँ पे रश्मि का नाम जस्टिफाई हो गया। अब पूरा नाम रश्मि सिन्हा देखेंगे तो ये 31 के 4 से है। अब 31 के 4 से तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए क्योंकि राहु का नाम तो बिल्कुल सूटेबल नहीं होता। तो अब तक मैंने क्या क्या चेक किया? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम, फुल नेम, ठीक है। किसी का मिडिल नेम भी हो सकता है, वो भी आप अपना चेक करो, वो भी देखना है, लेकिन आप फर्स्ट नेम को ज्यादा वैल्यू करो क्योंकि जब हम इनिशियल्स वगैरह करते हैं या किसी को बताते हैं तो अब बताने नहीं जाते कि मैं श्री श्री 108 रश्मि सिन्हा हूं। आई एम जस्ट सेइंग आई एम रश्मि, तो इतना ही हम बोल रहे हैं। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही हम उस नेम से करते हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन नेम की बहुत वैल्यू होती है। और यहाँ पर 31 का 4 जब आ गया तो आप बहुत बड़े लोगों के नाम में 31 का 4 देखेंगे, लाइक कपिल शर्मा है। इसके अलावा मुझे एक और नाम मिला था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये ऐसा नहीं कि इन्हें कोई दिक्कत आई। हाँ, शायद हर्षद मेहता जी भी 31 से 4 है। ऐसा नहीं कि इनको लॉस है। मैंने बार बार कहा हर प्लैनेट को कैसे चलाना है, कैसे उसके साथ चलना है, ये आपको सीखना होगा क्योंकि हर प्लैनेट आपके लाइफ में आएगा। आप चाहे कितने भी नंबर 5 डाल लो, लेकिन आपकी महादशाएं आएंगी तो नंबर 4 भी आया, नंबर 8 भी आया। अब महादशा कैसे आती है? एवरी ईयर जब आप नए साल में एंटर करते हो, स्पेशली आपके बर्थडे ईयर में, बर्थडे से सपोज अगर कोई 4th ऑफ डिसम्बर बॉर्न है तो 4th ऑफ डिसम्बर ही नेक्स्ट ईयर वो अपने नेक्स्ट महादशा में जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो हर साल उन्हें एक साल उस प्लैनेट के अंडर रहना पड़ता है। जैसे पूरे विश्व का अभी नंबर 9 चल रहा है, बट जरूरी नहीं आपका चल रहा हो, जरूरी नहीं मेरा चल रहा हो। तो हमें अपनी महादशा को भी देखना होगा और हमें उसी के सिर्फ रिचुअल्स करने चाहिए। एक क्वेश्चन और है, बहुत सारे लोग हर एक चीज का डेट देखते हैं, हर एक चीज का टाइम देखते हैं। इतना फसी नहीं होना आपने, आप नॉर्मल रहो। बड़े बड़े कामों में आप डेट, टाइम और नाम को देखो, हर जगह मत देखो, नहीं तो आप ऑर्थोडॉक्स अंधविश्वासी दिखाई देते हो। इसलिए डोंट डू दिस। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मेरा नाम जो 31 का 4 है, तो आप ध्यान देना, मेरे चैनल पे मेरा नाम है रश्मि सिन्हा 2.0। यहाँ तक कि मेरी URL भी है रश्मि सिन्हा 5। तो मैंने इसका हिडन करेक्शन किया है बजाय अपने नाम को छेड़छाड़ किए। इसके पीछे मेरा एक छोटा सा लॉजिक है। नाम जो है वो मेरे पेरेंट्स ने मेरा रखा, आपके पेरेंट्स ने आपका रखा, तो बजाय उसे बहुत सारा डिस्टॉर्ट करने के आप छोटे मोटे करेक्शंस कर सकते हो। उसी तरह से घर के साथ भी होता है। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा और उसका नंबर 403 यानी 7 पे चला गया, तो 4037 का नंबर वाला घर थोड़ा डिटैचमेंट दे सकता है। तो आप अपने घर का एक सुंदर सा नाम रख सकते हो, है ना। जैसे साईं शब्द डाल दिया, आशीर्वाद शब्द डाल दिया, या सदन डाल दिया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपने नाम को या अपने घर को आप नंबर से नहीं नाम से बुला सकते हो। और उससे भी आसान है अपना नेम प्लेट यूज करो अगर आपका नाम अच्छा है तो, ताकि आपके नाम की आज से सिग्निफिकेंस बदल जाए। ये थे उन सभी सवालों के जवाब जो आपने लास्ट डे मेरे को यूट्यूब लाइव में पूछे थे। मेरे यूट्यूब लाइव में दोबारा जरूर आइएगा, सामने से प्रश्न पूछने की मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। लेकिन मदद करने का भी एक
दायरा होता है ना। अगर आपको सच में बहुत ज्यादा मदद चाहिए तो प्लीज आप कंसल्टेशन के लिए अप्रोच करें। इतने सारे पैसे नहीं ले लूंगी मैं आपके पैसों से राजा नहीं बनने वाली हूँ। सो आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मिलते हैं ऐसे बहुत प्यारे प्यारे सवालों के साथ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से जुड़े बहुत मधुर मधुर सवाल आपके लिए मैं हमेशा लाती रहती हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, राधे राधे।